तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई लव स्टोरी के एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो है एक स्टोरी बताई जाती है कि बहुत समय पहले की बात है। एक रेड ओर्क नाम का बंदा रहता था पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों से भी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। बड़े बड़े पहाड़ों पे वो रहा करता था, पर साइज में वो बहुत ही बड़ा था। साथ ही वो बहुत ही दयालु था। उसे जो है दोस्ती करना था इंसानों से। वो दोस्ती करना चाहता था, बट यहाँ पर जो इंसान होते हैं वो उससे दोस्ती नहीं करते। बट उसका ये डिज़ायर होता है कि उसे इंसानों से दोस्ती करनी है। छोटे बच्चों का बॉल जो है रेड ओर्क के पास जाता है। वो दिखने में बहुत ही बड़ा होता है। वो उनके बॉल को उठाकर उन्हें देने लग जाता है, पर छोटे बच्चे उससे डर कर भाग जाते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी इसका ब्लू ओर्ग नाम का दोस्त इसके पास आता है और वो देखता है उसका दोस्त उदास है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ गांव में जाकर आतंक मचाऊंगा, तुम मुझे आकर हरा देना। इससे लोग तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे और फिर पसंद करने लग जाएंगे तो तुम उनके दोस्त बन सकते हो। और इसी तरह रेड ओर्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अगले सीन में हमें यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पर बताता है कि मेरा नाम तकियो है और मैं जो हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट हूँ और ये मेरा जो है बिल्कुल लास्ट वाला दिन है। सभी लोग आज यहाँ से जाने वाले हैं। ये हमारा जूनियर स्कूल का, हाई स्कूल का यह लास्ट दिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी सेरेमनी हो रही होती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं, बट यहाँ पर एक लड़का जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही उदास होता है। उसी का नाम तकियो होता है जो अपने बारे में हमें बता रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेरेमनी ख़त्म होने के बाद कुछ लड़के उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा स्कूल है हाई स्कूल के बाद, वो हमारा सेम स्कूल नहीं है, हम अलग अलग स्कूल में हो जाएंगे। इसे देखकर हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। हम तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे साथ तुम टच में रहना। फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग हैं जो तुम्हारे साथ क्लब में 3 ईयर हमने बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया, तो तुम कभी कभी हमसे मिलने ज़रूर आना। और वो लोग जो है यहाँ पर उसको एक तोहफा देते हैं। उसके शर्ट पर सभी बच्चे सिग्नेचर कर कर उसको दे देते हैं और यहाँ पर वो कहता है तकियो कि थैंक यू इसके लिए। फिर वो यहाँ से जाने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। उसे जो है किसी से मिलने के लिए जाना होता है। वो हमें बताता है कि उसकी एक जो है लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती है, यानी वो उसे पसंद करता है। उसका नाम सातुओ होता है। वो सोचता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को जाकर उसे बता देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आखिरी दिन है, यही मौका है। वो जल्दी से भागकर वहाँ जाता है। तभी देखता है कि क्लास में वो लड़की किसी और लड़के के सामने कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ सुनाकावा। सुनाकावा ये लड़का होता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे जो है तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सातुओ ये सब सुनकर रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुना जो है यहाँ पर देखता है तकियो को, कहता है कि तुम घर जा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि चलो फिर हम लोग चलते हैं घर पर। और फिर वो यहाँ से जाने लग जाते हैं। सातुओ यहीं पर रोती रहती है। फिर हमें यहाँ पर तकियो बताता है कि ये जो मेरे साथ में लड़का है इसका नाम सुनाकावा मकातो है और ये मेरा एक दोस्त है। तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि ये इतना अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है ये मेरा, बट एक्चुअल में कहानी ये है कि इसकी मम्मी और मेरी मम्मी जो हैं दोस्त हैं। तभी यहाँ पर सुना जो होता है वो पूछता है कि जो सेरेमनी है वो कब होने वाली है हाई स्कूल की, क्या तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि हाँ 7 अप्रैल को शायद हो सकती है, मुझे तो यही लगता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तक यो बताता है कि सुना जो है बहुत ही ज़्यादा है पॉपुलर लड़कियों में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता है। जब हम छोटे थे तभी भी उसे एक लड़की ने प्रपोज किया था, बट उस दिन भी उसने उसे मना कर दिया था कि वो उसे लाइक नहीं करता। वो लड़की तो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी, बट वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, जिसकी वजह से वो रोने लग गई। तो मैंने उसे कहा कि तुमने जो है लड़की को रुला दिया, तो उसने जो है यहाँ पर माफ़ी मांग लिया। और फिर हम देखते
हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो है आपस में दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं। तकियो बताता है कि ये सेम कहानी हमारे एलिमेंट्री स्कूल में भी हुई थी। उसके समय मिसी काशी नाम की एक लड़की थी जो उसने कहा आई लाइक यू, तो फिर सुना ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। सेम कहानी बार बार रिपीट हो रही है और आज भी ये कहानी सेम रिपीट हुई थी। यहाँ भी उसने कहा कि मैं जो हूँ तुमसे लाइक नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि वो बताता है कि हम लोग बचपन से ही साथ में खेला करते थे, क्योंकि इसकी मॉम और मेरी मॉम दोस्त हैं और हम दोनों जो है ज़्यादातर वीडियो गेम खेला करते थे, क्योंकि सुना को वही पसंद था, बट मुझे आउटडोर गेम पसंद है। हम देखते हैं कि जब ये दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं तो लड़कियां यहाँ पर सुना को देखकर कहती हैं, देखो ये हाई स्कूल में पढ़ता है और ये कितना ज़्यादा हॉट है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा है। यहाँ पर तकियो कहता है, क्या तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हम लोग जब इस पार्क से गुजर रहे थे तो कुछ गंदे बच्चे यहाँ पर लड़कियों को परेशान कर रहे थे, तो उसके बाद मैं यहाँ पर पहरा देने के लिए आ गया और मैं उन्हीं गंदे बच्चों को ढूंढ रहा था उन्हें मारने के लिए। तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आया और कहा कि तुम जो हो बहुत ही यहाँ पर डरावने लग रहे हो, तुम्हारी कंप्लेंट मुझे मिली है, इसीलिए तुम्हें जो है यहाँ पर चलना पड़ेगा जेल के अंदर। अब यहाँ पर सुना ये बात सुनकर वो जो है बहुत ही तेज से हंसने लग जाता है। तकियो कहता है इसी स्माइल की वजह से बहुत सारी लड़कियां इसे बहुत ही अच्छी पसंद करती हैं, बट ये किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता है। मुझे नहीं पता है कि ऐसा ये क्यों करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मेट्रो के अंदर होते हैं। एक लेडी अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है, तो उसे खड़ा देखकर यहाँ जो सुना होता है वो खड़ा हो जाता है और अपनी सीट उसे दे देता है। तकियो को बहुत ही अच्छा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ओल्ड बंदा यहाँ पर आता है और तकियो जो है खड़ा होकर उसे सीट देने लग जाता है, पर वो ओल्ड मैन जो है यहाँ पर उसे इग्नोर कर देता है और किसी और सीट पर जाकर बैठ सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचता है कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा नहीं था, बट सुना के लिए शायद ये सीट देना अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुना जो होता है वो कहता है, देखो तकियो वो लड़का कुछ कर रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है। तकियो जो है थोड़ी हाइट में लंबा होता है, तो वो झांक कर देखता है तो वो लड़का जो है एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं तकियो को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़कियों को छेड़ रहे हो, और यहाँ पर उसे जो है पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे मुड़कर थैंक यू कहती है और उसे देखकर यहाँ पर तकियो को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। अपने स्टेशन पर आ जाने के बाद वो तीनों सोचने लग जाते हैं कि इस लड़के का हम लोग क्या करें, तो वो डिसाइड करते हैं कि इसे जो है हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, चलो पुलिस स्टेशन में जाकर इसे दे देते हैं। बट हम देखते हैं कि वो लड़की भी यहाँ पर कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या तुम लोगों ने इसे पकड़ा है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हमने ही इसे पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है अब तुम इसे छोड़ सकते हो। फिर हम देखते हैं वो लड़का छूटते ही कहता है कि इसने तो मुझे मार ही दिया था, क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि इस लड़के ने मुझे मारा है और मुझे बहुत ज़्यादा ही दर्द दिया है, मेरे हाथ को पकड़कर इसने तोड़ने की कोशिश की है, तो मेरी हेल्प करो इस लड़के से। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, इस बंदे ने मुझे छेड़ा है। तो यहाँ पर वो जो गंदा बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हें कौन छेड़ सकता है, तुम्हारी शर्ट अपने आप ऊपर जा रही थी, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ पर वो जो है लड़की के बारे में उल्टा बोलने लग जाता है। तकियो को दोबारा से गुस्सा आता है और वो उसको एक पंच मार देता है, वो जाकर दीवार के अंदर चिपक जाता है। अब यहाँ पर वो जो है पुलिस के सामने ही उसे पीट देता है। वो कहता है कि तुम्हें जो है ऐसा बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं है इस लड़की के बारे में, नहीं तो तुम्हें नरक में भेज दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि तकियो अपने रूम में बैठकर यहाँ पर कुकीज खा रहा होता है और साथ में वो टीवी देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त सुना यहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने जो है अभी सारा होमवर्क कर लिया है, तो तुम इसमें से देख सकते हो और तुम्हें जो है होमवर्क करने के बाद इसे मुझे वापस कर देना है। और साथ में वो बैठकर दोबारा से हंसने लग जाता है वो वाली बात को जो सोच कर। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तकियो की मॉम आती है और कहती है कि एक लड़की यहाँ पर आई हुई है। तो सुना कहता है कि तुम्हारा
रूम तो बहुत ही अजीब है। तो वो जल्दी जल्दी से यहाँ पर सब कुछ समेटने लग जाता है। वो कहता है एक सेकंड रुको। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की पहले ही यहाँ पर अंदर आ जाती है। वो मुड़कर उसे देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा उसे क्यूट लग रही होती है। हम देखते हैं एक दूसरे को ये दोनों देखते हैं और यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुमने हमारी हेल्प करी, इसके लिए थैंक यू। मन ही मन यहाँ पर वो कहता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ। सुना यहाँ से जाने लग जाता है तो यहाँ पर यामाता कहती है कि तुम जो हो यहाँ से जा रहे हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ताकियो जो है उन दोनों को देखकर सोचता है कि लगता है वो कहानी दोबारा से रिपीट हो रही है। ये लड़की सुना को पसंद करती है। यहाँ पर वो लड़की यहाँ केक लेकर आई होती है सबके लिए। तो यहाँ पर जो हमारा तकियो होता है उस केक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी और फिर तीनों लोग यहाँ पर बैठकर उस केक को खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर यामातो कहती है कि तुम्हें ये केक पसंद आया क्या? तो यहाँ पर तकियो कहता है कि हाँ, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पर यामाता कहती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा अगर तुमने ये कहा है तो। वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, ये केक तुम जो हो कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि जो ये केक है ये मैंने पहले कभी भी नहीं खाया है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसीलिए मुझे जानना था कि ये तुम कहाँ से लेकर आई हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा चीज़ डाला हुआ है और मुझे खाकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि सुना यहाँ पर कहता है कि चलो मुझे अब जाना चाहिए। तो यहाँ पर यामातो भी कहती है कि मैं भी चलती हूँ और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तकियो सोचता है कि मेरी जो स्टोरी थी वहीं पर ख़त्म हो गई है लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन दोनों को जाते हुए देखता है और कहता है कि ये दोनों ही एक अच्छे कपल बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तकियो होता है वो रूम के अंदर जाता है तो वो अपने टेबल के नीचे देखता है तो यहाँ पर पिंक कलर का फ़ोन होता है। उस फ़ोन को उठाकर जब वो चेक करता है तो वो फ़ोन जो है यामातो का ही होता है। वो कहती है कि मैं अपना फ़ोन वहीं पर भूल गई हूँ, मेरा नाम यामातो है, मैं अभी तुम्हारे घर पर आई थी। तो यहाँ पर वो कहता है तकियो कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें ये जो हूँ तुम्हारे घर पे आके दे दूंगा या फिर कोई तुम टाइम बता दो और जगह बता दो, वहाँ पर आकर दे दूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुना और यहाँ तकियो दोनों जो है उस फ़ोन को देने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है सुना से कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ? तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो फिर वो दोनों जो है यहाँ पर साथ में फ़ोन देने के लिए जा रहे होते हैं। तकियो का कहना होता है सुना से कि तुम जब भी मिले हो उस लड़की के साथ तो मैं तुम्हारे साथ ही मिला हूँ, इसीलिए तुम्हें चलना है मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आ जाते हैं और यहाँ पर वो लड़की यामातो कहती है कि थैंक यू। तो यहाँ पर वो कहता है तकियो कि तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहा तुम्हारा फ़ोन। और यहाँ पर वो उसे थैंक यू कहती है और थैंक यू के साथ उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई होती है। वो कहता है कि अरे ये कुकीज़ खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर वो हंसते हुए लड़की कहती है कि मैंने ही इसे बनाया हुआ है, मुझे कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है मैं कुकिंग करने में बहुत ही अच्छी हूँ, तभी तुम्हें ये पसंद आया है। सुना कहता है कि तुम्हें इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती होगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मैं उसे अपने हाथों से मिक्स करती हूँ, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर तकियो उसके आंखों में देखने लग जाता है और कहता है कि तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही हो? सुना कहता है कि तुम इसके इतने क्लोज मत जाओ, ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो तकियो है वो कहता है चलो मैं टॉयलेट करके आता हूँ, और वो टॉयलेट करने चला जाता है। वो यहाँ पर अंदर से दुखी होता है क्योंकि उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती। वो कहता है कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा भोला हूँ, इसीलिए मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जब टॉयलेट से वापस आता है तो वो पूरा गीला होता है। तो यहाँ पर यामातो कहती है अरे तुम तो पूरे भीग गए, और वो दोनों जो है उसे सुखाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है मन के अंदर कि यहाँ यामाता जो है उसका बहुत ही हार्ट ब्रेक होगा अगर सुना उसे मना कर देगा कि वो उसे लाइक नहीं करता है। तो मुझे जो है यहाँ पर हेल्प करनी पड़ेगी यामातो की, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। दोबारा मिलने के लिए तकियो कहता है कि क्या तुम जो हो उस केक को दोबारा बना सकती हो? यामाता कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए वो दोबारा बना सकती हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए एक और बनाकर लाना।
पर इस बार वो कहती है कि मैं कोई और डिश बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो वो कहता है कि हाँ, वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद वो बाय करती है और यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों जा रहे होते हैं और यहाँ पर सुना कहता है कि केक बनाने में उसे बहुत ही मेहनत लगती है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। यहाँ पर तकियो जो है वो चौंक जाता है क्योंकि सुना ने पहली बार कहा है कि कोई लड़की बहुत ही अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि जो यामाता होती है वो पीछे आ जाती है यहाँ तकियो के। वहाँ जो है वो बहुत ही तेज भाग भाग कर आई होती है, इसीलिए उसकी सांस फूल जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा नंबर लेना ही भूल गई। पहले यहाँ पर तकियो उसे रुमाल देता है ताकि वो अपना पसीना पोंछ ले। उसके बाद वो डायरी में नंबर लिख कर देता है। सुना पीछे से कहता है अरे तुम ब्लूटूथ का यूज़ कर लेते, पर ब्लूटूथ में वो मज़ा नहीं है जो नंबर लिख कर देने में है। यामातो जो होती है यहाँ पर थैंक यू कहती है। तकियो मन में सोचता है कि अब मुझे जो है इन दोनों को मिलवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं जो हूँ इन दोनों को मिलवा कर ही मानूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगर आप एपिसोड को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो हमारे टारगेट को पूरा करवाने में सहयोग करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।